पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और चर्चाओं का बाजार लंबे समय से गर्म था और चर्चाएं ये थी कि आखिरकार हर्षदेव सिंह कब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे और कई बार से सवाल भी किए गए तो क्या आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, लेकिन इन सवालों से बचते हुए नजर आते थे हर्षदेव सिंह। लेकिन अब दिल्ली जाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने माँ बावे वाली का भी आशीर्वाद लिया है। हर्षदेव सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षदेव जी, चर्चाओं का बाजार गर्म था लेकिन अब उन सभी चर्चाओं पर विराम लग चुका है और चर्चाएं आप भी जानते हैं कि हर्षदेव सिंह कब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब उन सभी प्रश्नों पर विराम लग चुका है। देखिए, बहुत देर से हमारे उनसे बात हो रही थी और हमने ये कहा था कि हमें जो है हमारा काम करने का एक अलग तरीका है और किसी किस्म का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जो है जो हमारा तजर्बा है और जो हमने काम किया है, 3 बार MLA रहे, मंत्री भी रहे हैं, तो इस लिहाज से जो है एक सम्मान के साथ जो है हमारा वहाँ भी जो है एक स्थान होना चाहिए और उसी का जो है हम देख रहे थे। और फिर अचानक उनका जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक फ़ोन आया कि आप दिल्ली में आइए, मुलाकात करनी है, बात करनी है। तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपका जो तजर्बा है ऐसा तो हमारे पास है नहीं कोई भी, और आपको फौरी तौर पर अब केजरीवाल जी से हमने और भी मुद्दों के ऊपर चर्चा की। फिर जो ज्वलंत मुद्दे हैं यहाँ के, जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, जैसे बिजली पानी का मुद्दा है और अंडर एम्प्लॉयड यूथ हैं जो उनका मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, दूसरे जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उसके बारे में चर्चा हुई, रियासत के हालात के बारे में चर्चा हुई है। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे और इन समस्याओं से लोगों को निजात दिलवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनसे बातचीत करने के बाद ही हमने ये फ़ैसला लिया और उसके बाद हमने जो है वो शमूलियत की है। और वैसे भी अगर हमें मौजूदा जो पार्टी है, हुकूमत है, उसका मुकाबला करना है, उनके जो गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनका मुकाबला करना है तो मिलजुल कर ही करना होगा। और इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम मिलजुल कर चलेंगे, इकट्ठा होकर चलेंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं। आपकी अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई है, लंबा आपने उनके साथ मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के किन किन मुख्य मुद्दों पर आपने उनसे चर्चा की है? आपने एक तो देखिए स्टेटहुड की हमने बात की है कि किस तरीके से हमारी स्टेट जो है वो छीन ली गई और एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जिसको डोगरा स्टेट के नाम से जाना जाता था, इतनी पुरानी रियासत थी, उसका दर्जा घटा दिया गया और लोग जो हैं वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और ये रियासत का दर्जा नहीं घटाया बल्कि एक तरीके से लोगों को ही डाउनग्रेड किया है। उसके बारे में भी बात हुई और रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हुई। बिजली पानी के बारे में हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी बिजली पानी फ्री होना चाहिए और 24/7 होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि जो भी हालात होंगे, अगर सत्ता में अगर हम लोग आते हैं तो बिजली और पानी जो है वो फ्री दिया जाएगा और बाकी शोबा में भी सुधार किया जाएगा। बेरोज़गार नौजवानों का भी जो है वो बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। और ये सारे मुद्दे थे जो जिनके ऊपर हमने जो है चर्चा की। डेवलपमेंट के लिहाज से जम्मू कश्मीर बहुत पिछड़ा है और बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मौजूदा जो पार्टी हुकूमत में है उन्होंने सिर्फ लोगों को जात और मज़हब के नाम पर तकसीम किया है, नफ़रत पैदा की है। इसका हमें मुकाबला करना होगा और सब लोगों को साथ लेकर चलना। हर्षदेव जी, जम्मू कश्मीर की जनता एक सवाल आपसे पूछना चाहती है, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे हैं आपसे। पैंथर्स पार्टी की अगर बात करूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बुलंदियों तक आपने पैंथर्स पार्टी को पहुँचाया। पैंथर्स पार्टी का क्या होगा? देखिए, पैंथर्स पार्टी के लोग तो सारे ही अब आगे हैं और एक साथ हैं, बिछड़े नहीं हैं। पहले जो है इतनी जो है हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी की भी ये कोशिश रहती थी कि इस पार्टी को किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि जुझारू लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, इनको कमज़ोर किया जाए।
और संसाधनों की बहुत कमी थी। अब मिलजुल कर हम जब काम करेंगे, इकट्ठा होकर एक स्वर में जब हम बोलेंगे तो आवाज़ में जो है वो ताकत भी आएगी और हम मुकाबला भी कर सकते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया भी जो हैं वो इस पार्टी में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं आम आदमी पार्टी में, तो क्या वो मनमुटाव दूर होंगे जो देखे गए थे? मनमुटाव कोई है ही नहीं, हमारा तो कोई मनमुटाव नहीं है। उनका होगा तो वो बात कर लेंगे, अगर उनको छोटे भाई हैं। क्या एक प्लेटफॉर्म पे देखने का मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर की जनता को? देखिए, काम करना है, अगर लोगों की काम करने हैं ना, तो फिर ये छोटी छोटी बातें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी और सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा कि बेहतरी हो सके जम्मू कश्मीर की और यहाँ के अवाम को न्याय मिल सके। भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक भी सीट जो है वो जम्मू कश्मीर से जीत नहीं पाएगी। बात है, ये वक्त बताएगा, ये उनको इंतज़ार कीजिए, उनको हम कहना चाहते हैं। लेकिन जो बयान वो दे रहे हैं, इससे साफ उनको लगता है कि वो डरे हुए हैं। और आज का जो उन लोगों ने देखा होगा, 10,000 से ज़्यादा लोग थे सड़कों के ऊपर, एयरपोर्ट पे आए हुए थे और 5 घंटे तो जम्मू जो है वो पूरा जाम रहा है। तो उनको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अब आने वाला वक्त जो है वो उनके लिए राह जो है वो बहुत मुश्किल है। अब क्या आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं हर्षदेव सिंह? देखिए, आप देखते हैं आने वाले वक्त में वक्त किस करवट बदलता है और क्या हालात बनते हैं। पहले हमारा मकसद ये है कि सीटें जीतनी है हमने। और कितनी सीटें जीतने का दावा करती है आम आदमी पार्टी? जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षदेव सिंह से बातचीत करने के। तो हर्षदेव सिंह जो आज जम्मू पहुंचे हैं और लगभग हज़ारों की संख्या में लोगों ने हर्षदेव सिंह का जम्मू एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और इनको ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार जो है वो बनाने जा रही है। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।